नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीरेंद्र पुनः आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, हम आज परसेंटेज के चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे और आज हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन और इसके साथ साथ हम जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन को निपटाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज ये टॉपिक समाप्त हो जाए। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। मैं आपको एक ही विधि बताने वाला हूँ, उसकी बहुत सारे तरीके होते हैं, कई तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं वही बताऊंगा जो बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, है ना। ध्यान रखना क्या बोला इसमें, कुल वैध मतों के, है ना। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, है ना। जितने भी चुनाव में मतदाता थे उनमें से 2% मत क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए और ये वैध मतों का 55% है। यदि कुल मतदाताओं की संख्या या हमारे पास कितनी हो, 1,04,000 रही हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े हैं। इसने हमसे पूछा कि जो जीतने वाला है ना, उसके पक्ष में कितने मत पड़े हैं। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, बेहद आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कुल मत कितने हैं। कुल मत कितने हैं, तो ये हमारे पास 1,04,000। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1,04,000 हमारे पास जो है कुल मत है। उसमें से 2% कैसे निकल गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो बचे कितने होंगे दोस्त, जब 2% किसी का चला जाए तो अपने आप में कितना बचेगा, वो 98% बचेगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया है ना दोस्तों। आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें क्या कर रहा है, जीतने वाला वैध मतों के 55% मत प्राप्त करता है। मुझे ये बताइए, अब ये पूरा का पूरा अपने आप में कितना परसेंट हो चुका है, तो आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा अपने आप में 100% है, ये पूरे के पूरे वैध मत है, इसलिए अपने आप में पूरा पूरा का पूरा 100% हो गया है। इसमें से कितने परसेंट इसने प्राप्त किए, तो दोस्त इसने किए हैं 55% प्राप्त। जीतने वाला 55% प्राप्त कर चुका है, तो हम उसका क्या करेंगे, कुल वैध मतों का 55% निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, काटा पीटी मचानी है और काटा पीटी मचाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 जीरो है तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो और काटोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसको और छोटा करो तो ये हमारे पास हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 49 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, 104 का गुणा करेंगे 49 में, तो 49 में तो हम करने से दिक्कत होगी हमको। तो बेहतर क्या होगा हमारे लिए, हम क्या करेंगे, 50 माइनस 1 कर सकते हैं, तो आपके आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें 50 5 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, 20 का पूरा 20 ही रहेगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, तो हमारे पास कितना आ चुका है दोस्त, ये आ चुका है 5200। ये कितना आ गया है हमारे पास, 5200 आ चुका है। 152 500 5200 मतलब 5200 आ गया है। ध्यान रखना दोस्त कि कैलकुलेशन करने का कोई ऐसा विशेष शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, या तो आप एक काम करो, सब 104 का गुणा 49 में करो, 49 के बाद फिर जो भी है उसका गुणा 11 में करो, तब आएगा आंसर। मैंने कहा इस तरीके से कर सकते थे, 49 को हम 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। 104 का 50 में गुणा करोगे तो ये करोगे, माइनस 1 करोगे मतलब इसमें इसका गुणा और करोगे, तो इसमें से हम 104 घटाएंगे। 104 घटाएंगे तो आएगा क्या, 10 में से 6 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। हमारे पास कितना आ गया, 5096। कहने का मतलब ये है कि हमने 104 में जब 49 का गुणा किया तो हमारे पास आ गया है 5096, हमारे पास ये आ गया है। अब इसमें करेंगे हम 11 का गुणा। 11 का गुणा करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप 6 लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल कितनी आ जाएगी 1, यही होगा आप कहेंगे सर यही होगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का शून्य हासिल कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, आप क्या करोगे पहले 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 5 था ये, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 की आप कितना लिख दोगे 6 और लास्ट में कितना लिखना है हमें 5 लिखना है। हमारे पास आ जाएगा 56,056। हमारे पास कितना आ जाएगा 56,056, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का गुणा करने का नियम क्या होता है वो भी सीख लो। जैसे हमें कभी 12 में 11 का गुणा करना है तो बेसिक बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 1 फिर यहाँ पर कितना कर देते हैं 2 1, ऐसे ही करते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे ही करते हैं, आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। मैंने कहा डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले इस 2 को लिखो, लिख लिया है, 2 में 1 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3, 3 भी लिख लिया और लास्ट में 1 बचा है, इसको 1 लिख दो। समझ पाया आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, एक और देख ले रहे हैं हम। जैसे मान लो हमने कहा कि 1 3 4 में हमें 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त, हम सबसे पहले तो 5 लिखेंगे, 5 लिख लिया है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8,
3 और 1 कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। फिर आप लास्ट में 1 लिख दो, तो 1400 कितना आ जाएगा, 85। ये 11 करने के तरीके, 11 का गुणा करने के तरीके होते हैं दोस्त, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया है, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। मुझे एक बात बताइए, यदि एक 60% मत प्राप्त कर रहा है तो दूसरा कितने प्राप्त कर रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 40%। जीतने वाला उम्मीदवार जो है, वो कितने परसेंट प्राप्त कर रहा है, 60%। और हारने वाला उम्मीदवार कितने परसेंट प्राप्त कर रहा है दोस्त, तो आप कहेंगे सर 40% प्राप्त कर रहा है। मुझे ये बताइए कितने परसेंट से जीत गया, तो आप कहेंगे सर ये 20% से जीत गया है। और 20% का 20% की वैल्यू कितनी दी इसने हमको कि 1600 मतों से जीत गया है, तो यहाँ पे 20% से जीता और वास्तव में जीता 1600 मतों से। तो अगर मैं आप हमको 100% की वैल्यू निकालनी तो इसमें 5 का गुणा और कर देंगे, तो आप कहेंगे सर ठीक है 20 पंजे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 का गुणा 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। मतलब चुनाव में कुल जो वोट थे दोस्त वो कितने थे, 8000 थे। समझ में आ गया है, आप कहेंगे सर समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि 20% की वैल्यू 1600 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 बटे कितना हो जाएगा 20। 100% की कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 100 का गुणा कर दोगे, 1% की वैल्यू 1600 बटे 20, 100% कितनी हो जाएगी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100, 16 पंजी कितना हो गया 80। मतलब टोटल जो वोटर थे उस चुनाव में 8000 थे। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। सेम वैसा ही है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि जीतने वाला, हारने वाला यदि 40% मत प्राप्त कर रहा है और जीतने वाला कितने करेगा, तो आप कहेंगे सर 60% करेगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो दोस्त हमारे पास 20% होगा। क्लियर हो गया ना। 20% की वैल्यू इसने दी हमको 998, तो 100% की निकालोगे तो आप यहाँ पे 5 का गुणा कर दो तो यही 100% बन जाएगा। यहाँ पे भी 5 का गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40 है ना, 9 पन्ना 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 की 9 हासिल की कितनी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कितना हो जाएगा 1490। आप और कर लेना, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, एक ही ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है या फिर विजयी हो जाता है, तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताएं, फिर से वही पूछूंगा मैं कि अगर जीतने वाले को 63 मिल रहा है तो हारने वाले को कितने परसेंट मिलेंगे, तो आपका आंसर 37%। जीतने वाले को यदि 63% मिल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 37%। इतने ही मिलेंगे, आपका आंसर बिल्कुल मिलेंगे। कितने वोटों से जीत रहा है ये, ठीक है, हारने वाला मत पाने वाला उम्मीदवार 600 मतों से निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, तो कितने मतों से निर्वाचित हो रहा है ये, तो आपका आंसर घटा लो। 63 में से यदि हम 7 घटाएं, ठीक है, इसमें इसमें इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 13 में से 7 जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 5 में से 3 गया तो कितना मिलेगा हमारे पास 26 मिलेगा, 26% हो जाएगा। कितने परसेंट हो गया, तो 26% हो गया। क्लियर है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी दी इसने हमको, इसकी वैल्यू दी हमको इसमें 650। ठीक है, काटो जरा, 13 दूनी कितना होता है 26, 13 पन्ना कितना हो जाएगा 65, काटोगे और तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25। इसने क्या पूछा, हारने वाले को कितने मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर इसको मिले हैं 37%। 1% की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 37% की वैल्यू निकालनी है, मतलब दोनों तरफ कितने का गुणा कर देंगे हम, 37 का गुणा करेंगे। ठीक है, 25 चक्का 150, 25 सत्ते कितना होता है, तो 175, 175 की 5 हासिल कितनी आ जाएंगे हमारे पास 17, 25 तो यहाँ 75 है, यदि 75 में हम 77 और जोड़ दें मेरे प्यारे भाई तो कितना मिलेगा, तो 7 और 5 कितना हो गया 12 की 2 हासिल की 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हमारे पास। ठीक है, तो ये 925 कितना हो जाएगा 925। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे दोस्त, 925 वोट मिलेंगे। क्लियर हो गया होगा। आप लोग यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, मैंने अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट देख ले रहे हैं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से निर्वाचित हो जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा सवाल कर लोगे। ठीक है, 84% मत मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर हारने वाले को 16% मत मिलेंगे। कितने मतों से जीत गया वो डिफरेंस देखना, आप यहाँ का डिफरेंस वहां का डिफरेंस देखोगे, इसके बराबर रखोगे 476, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 का गुणा कर देना। इसका आंसर फटाक से कमेंट्स बॉक्स में आप लोग छाप दीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको 38% मत मिल रहे हैं और ये 7200 मतों से हार रहा है।
7200 मतों से हार रहा है। चलिए इसको मैं ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिल रहे हैं, है ना, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, तो उसको मिलेंगे दोस्त 62 मिलेंगे। कितने परसेंट मिलेंगे? 62%। इसको कितने का नुकसान हो रहा है, मतलब कितने से हार रहा है, तो आप कहेंगे सर 62 में से 38 घटाएंगे हम, 12 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 4 मिलेगा। यहाँ पे बचा है हमारे पास कितना, 5, 5 में से 3 गया तो कितना मिलेगा, 24। 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त इसमें, तो हमें 72 दे रखी है, ठीक है। 72 100 देख लेगी, 24 से कम 24, 24 दिया कितना हो जाएगा 72, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। 100% की कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास 30,000। 100% की कितनी हो जाएगी 30,000। खत्म सवाल। 30,000 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमको दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त कि दो प्रत्याशियों के बीच में हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों के 75% से। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ऐसे में करेंगे क्या दोस्त, आसान सा सवाल है, एक ही लाइन में हम इसको खत्म करेंगे। मान लिया कि टोटल मतदाता उसके पास कितने थे, टोटल मतदाता सूची कितनी की थी, एक्स की थी, समझ गया ना दोस्त। उसमें से 75% लोगों ने मत डाले हैं। 75% मतलब 75 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये अपने आप में कितना बन चुका है, पूरा का पूरा अपने आप में ये 100% हो चुका है दोस्त। इसमें से कितने लोगों ने 2% मत अवैध घोषित हो गया, मतलब ये 98% बचा है। ये पूरा का पूरा फिर से कितना हो गया हमारे पास, वैध मत हो गया, मतलब ये 100% हो गया। अब जीतने वाला कितने परसेंट प्राप्त करता है, 75% प्राप्त करता है, जिसका 75% लिख लो, 75 बटे 100 हो गया है। और इसकी जो वैल्यू दी है वो 9,261 हमको दी रही है। क्लियर है ना, आप आंसर क्लियर है। 25 या 75, 25 चौके 100, 25 या 75, 25 चौके 100, और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 9 हो गया है। अब इसको 9 से काटोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, और 9 नाम हो जाएगा 81। अब ये 7 से कटेगा, 7 से काटो जरा इसको, कितना हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये होगा हमारे पास 7 एकम 7, बचेंगे हमारे पास 3, फिर कितना होगा 7 चौके 28, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास 7 7 49, फिर से 7 से काटेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया है 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अब नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये होगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 2 जीरो हम यहाँ पर ये जो 100 थे वो लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 16,800, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इजी था, मैंने आपको समझा दिया, एक ही लाइन में ये सॉल्व होता है, कैसे होता है हमने इसको समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त करो 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं। दोस्त इस सवाल को हम ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से इसने दिया है वो समझेंगे। ध्यान रखना, इस चुनाव में टोटल हमने क्या मान लिया टोटल कितना था दोस्त हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ले रहे हैं हम इसको, ठीक है। टोटल कितने थे हमारे पास, 100x थे। कितने x थे, 100x थे, समझ गए ना। टोटल हमने क्या मान लिया, 100x मान लिए। इजी बनाने के लिए हमने इसको कर दिया है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले हैं, मतलब कितने डले हैं दोस्त हमारे पास, तो ये डले हैं 92x। कितने डले हैं, 92x। इस चीज का ध्यान रखना है। जीतने वाला प्रत्याशी 48% मतों से जीत जाता है। जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो 48% मतों से जीत जाता है। तो ऐसा कैसे करेंगे, ठीक है। 48% कुल मतों के, अच्छा 100 का 48% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 का 48% 8x आएगा दोस्त। कितना आएगा, 8x। अब मुझे ये बताइए टोटल मत कितने थे, 92x थे, जिसमें से 48x किसने प्राप्त करनी है, जीतने वाले ने। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 92 में से आप 48 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 12 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 4 मिलेगा, 4 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा, 44। मतलब हारने वाले को कितने मिल जाएंगे, 44। ये जीतने वाला कितने से जीत जाता है, तो ये दोस्त 4x से जीत जाता है। कितने से जीत गया, 4x। और वास्तव में कितना दिया है, 1100 मत, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 100, 4 एकम 4, 4 25 हम 100। ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 5 7 2। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 275। x की वैल्यू हमारे पास 275 है। यदि हम यहाँ पर 275 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा 27,500। ये हमारे पास क्या आएगा, 27,500। कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि इस चीज का ध्यान रखना है, इसने क्या बोला है, कुल मतों का
कुल मतों का ये जीतने वाला कितना परसेंट प्राप्त करता है, 48%। उसने ये नहीं कहा कि डाले गए मतों का, उसने कहा कुल मतों का। तो जीतने वाला कितने प्राप्त कर लिया है, 48x प्राप्त कर लिया है। टोटल तो हमारे पास वोटर जो थे वो 92x ही थे। अब 92x में ही हार या जीत होगी। जीतने वाला कितने प्राप्त कर ले रहा है, 48x प्राप्त कर ले रहा है। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो 92 में से ही घटाएंगे ना मेरे प्यारे भाई, 100 में से तो हम घटाने से रहे। तो आप कहेंगे हाँ सर हमें समझ में आ गया ये, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया तो दोस्त आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% मत अवैध घोषित किए हैं। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या, वैध वोटों की संख्या बताइए। तो एक 55% प्राप्त कर रहा है, जाहिर सी बात है दूसरा कितना करेगा, 45%। 20% अवैध घोषित हो गए हैं, तो मैं आपको एक लाइन में बता दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग इसको करते रहना। देखिए टोटल मत कितने हैं दोस्तों हमारे पास, 7500 है, 7500 है, ठीक है। 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो वोट कितने बचे हैं, तो 80% बचे हैं, 80% लिख लिया हमने, ठीक है। हारने वाले का पूछा है, तो जीतने वाले को 55 मिल रहा है, हारने वाले को कितने मिलेंगे दोस्त, 45% मिलेंगे। अब जो चीजें कट रही हैं उसको काट दो फटाफट। क्या क्या काट सकते हैं हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर सकते हैं, इस जीरो से ये जीरो और खत्म कर सकते हैं। और छोटा कर लो जरा इसको, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 नाम 45। और छोटा करो, 2 एक 2, 2 चौके 8, इनका गुणा करोगे आप, इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या हमको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। जैसे करो जरा यहाँ, 75 दूनी कितना होता है, 75 दूनी 150 होता है, 75 चौके कितना हो जाएगा, तो 75 चौके हो जाएगा हमारे पास 300। इसमें कर देना 9 का गुणा, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2700। क्लियर हो गया है ना दोस्तों। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बहुत बहुत ही ज़्यादा ईजी था ये, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि दो उम्मीदवारों के मध्य किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिलते हैं। यदि कुल 18,000 जो है वो मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारे पास जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बेहद ही आसान प्रश्न होते हैं दोस्तों, और हम बड़ी आसानी से इनको निपटाएंगे, बहुत ही आसानी से इनको हम निपटाने वाले हैं। सवाल है हमारे पास कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 1000 थी तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान में आबादी कितनी है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं इसको, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 2 वर्ष पहले कितनी थी आबादी, 10,000 थी। कितनी थी दोस्त, 10,000 थी। प्रति वर्ष कितनी घट रही है, 20%। एक वर्ष कितनी हो जाएगी, 20% घट जाएगी, तो मतलब कितनी बचेगी, 80% हो जाएगी। क्लियर है ना, आपका आंसर क्लियर है। अब ये 1 वर्ष बाद की हो गई, ये अपने आप में कितने परसेंट हो जाएगी, 100%। फिर से कितनी घट गई, 20%, तो कितना बचेगा दोस्त हमारे पास, 80% बचेगा। समझ रहे हैं आप, आपका आंसर समझ में आ गया है। यहाँ पर ये 4 जीरो से हमने ये 4 जीरो निपटा दिए। 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 64, और डबल जीरो ये पहले से लगा दो। पहले थे 10,000, अब संख्या बची है 6,400। क्या कोई कठिन क्वेश्चन था, आप कहेंगे सर बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं था, इजी था। क्लियर हो गया है ना, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताकर आया हूं कि क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी वाला वो कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते थे, A+B के फार्मूले वाला, वो भी है। वैसे ये इजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए और आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद वाला बोल दिया है, तो 3 वर्ष बाद वाला कर लेंगे। अभी कमी हो रही थी, अब वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना। तो पहले कितनी है, अभी यहाँ पर 64,000 है, 64,000 लिख लिया है। हर वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है, 10%। ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो आपका आंसर 100% है। 10% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 110%। परसेंट हटता है तो नीचे क्या लगता है मेरे प्यारे भाई, 0 लगता है, सॉरी 100 लगता है, इससे ये कट गया है। कितने वर्षों की बात चल रही है, तो फटाफट हम यहाँ पर कितने वर्षों के लिए कर लेंगे, 3 वर्षों के लिए कर लेंगे। ये 11/10 11/10 11/10 आ जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ये 3 जीरो से हम ये 3 जीरो और खत्म कर सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, 11 11 हम 121, और 121 का गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 1331। 1331 में कितने का गुणा करना है दोस्तों, हमको 64 का गुणा करना है। और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हमें इकाई का अंक 4 दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में हमें इकाई का अंक 4 नहीं है। तो फटाक से हमारा ऑप्शन नंबर बी हम लगा देंगे, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं। ये सवाल अच्छा है, तगड़ा सवाल है, आसानी से भी नहीं बनेगा, पर मैं आपको इसको आसान तरीके से कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या
3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात 43:40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 28% हो तथा महिलाओं में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है? यही पूछा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यही पूछा है। मैं आपसे यदि पूछूं कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर स्त्रियों की संख्या हो जाएगी 43 बटे कितना होगा, सॉरी 43 बटे कितना होगा 83। किसका निकालेंगे हम? ये निकालेंगे हम 3,11,250 का। ऐसे ही करेंगे। मैंने पूछा कि पुरुषों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर पुरुषों की संख्या होगी 40 बटे 83 का हम कितना निकाल लेंगे, 3,11,250 का हम ये निकालेंगे। ये पुरुषों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या। इस तरीके से हम करेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही करेंगे। ठीक है। हमें साक्षर पूछे हैं, साक्षर पूछे हैं तो यहाँ पे पुरुष कितने परसेंट साक्षर है, तो आप कहेंगे सर 24%। पुरुषों की संख्या यही है तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, 24 बटे कितना कर देंगे 100%। ऐसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही निकालेंगे। महिलाओं की संख्या कितना परसेंट है, तो ये 8% है तो 8 बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब मुझे ये बताइए, इसको हम जोड़ देंगे क्यों? क्योंकि पुरुषों की साक्षर संख्या और महिलाओं की साक्षर संख्या टोटल मिलाकर पूछा है। मुझे ये बताइए, अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो ये कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बहुत कैलकुलेटिव हो गया है ये तो, पर आसान कैसे करेंगे? मैंने कहा जो कॉमन निकल रहा है इनमें निकाल लो। क्या हम 3,11,250 कॉमन निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर 3,11,250 हमने कॉमन निकाल लिए। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा सब में बटे में 100 है तो निकाल सकते हैं। मैंने कहा सब में 83 है बटे में, यहाँ पे भी 83 वहां पे भी 83 निकाल सकते हैं। आप भी इनसे निकाल सकते हैं। यहाँ से कि हम 8 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 8 है और यहाँ पर कितना है 24। ठीक है, हमने 8 और कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बचा? यहाँ से ये भी निकल गया, ठीक है, 8 भी निकल गया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर कितना बचा है 43 बचा है। प्लस यहाँ पर क्या क्या हो गया, यहाँ पर 8 निकलेगा तो 3 बचेगा। 3 गुणा 40 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 120 हो जाएगा। क्लियर है ना? 120 और 43 यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्त ये 163 आएगा। कितना आएगा हमारे पास 163 आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो अब भी ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। अगर यहाँ 3 की जगह कितना हो जाता, 6 हो जाता, तो मुझे ये बताइए 83 कम 83 दूनी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 166 होगा। पर ध्यान रखना हमने यहाँ पर 163 था लेकिन हमने इसको 3 और बढ़ा दिया है, तो हमारा आंसर इन ऑप्शन में जो भी सही होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हम उससे थोड़ा सा कम वाला आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कट गया है ये, और कट रहा है क्या, एक जीरो से हम एक जीरो और काट सकते हैं। 2 1 कम 2 है ना, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ध्यान रखना अप्रॉक्स में आएगा आंसर। 5 से काटो, ये हो जाएगा 5 छक्का 30, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 6225 आ गया। 6225 में कितने का गुणा करेंगे, 8 का गुणा करो जरा, 8 पंजे 40 का शून्य हासिल कितना आएगा 4 आएगा। 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का शून्य हासिल की 2, यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16, 16 और 2 18 की 8 हासिल की 1, 8 6 48 और 1 कितना हो जाएगा 49। हमारा आंसर 49,800 आ गया है। लेकिन हमें पता है कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 बढ़ाया था, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ज्यादा आएगा, एग्जैक्ट आंसर से ज्यादा आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, इससे कम वाला होगा। तो 41,000 तो ये तो बहुत ज्यादा कम है, ये नहीं होने वाला है। 56,000 ज्यादा होगा, 99,000 और ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग अप्रॉक्स आसपास हमें दिख रहा है 48,900 इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर यदि आप 3 मान के करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, तब भी आंसर आएगा। आप लोग चाहें तो करके देख लेना। ठीक है, कैसे आएगा, ठीक है, जैसे मान लो इसको भी आप लोग एग्जैक्ट काटा पीटी करना तो उससे आ जाएगा 3 1 1 2 5, फिर यहाँ पर क्या गया था हमारे पास 8 कॉमन आ गया था। नीचे कितना था दोस्त हमारे पास 83 था, यहाँ हमारे पास 100 चल रहा था और ये हमारे पास था 163, यही था। आप कहेंगे सर यही था। इसको यदि हम काटेंगे दोस्त, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कटेगा हमारा 375 बार। कितनी बार कटेगा 375 बार। और छोटा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। और छोटा करो इसको जरा, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 25, 75 आ गया है। 75 चौके कितना होता है दोस्तों, 75 चौके होता है हमारे पास 300। 300 में कितने का गुणा करना है, 163 का गुणा करना है। आप करो जरा, 0 0 0 0 आ गया। 3 का कितना हो जाएगा 9 और 16 का कितना होता है हमारे पास 48। हमारा एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 48,900 आएगा, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। क्या इस चीज को आप लोग समझ पाए? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें ये चीज समझ में आ गई है और बड़ी आसान तरीके से आपने दोबारा भी समझा दिया। मैंने कहा अप्रोक्स से ज्यादा फायदेमंद चीजें थी, उस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी सवाल पूछा जाता है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो एलिगेशन लगाना सिखाऊंगा यहाँ पर, और इसके साथ साथ हम इसको बेसिक से भी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपसे बेसिक से भी बन जाए और एलिगेशन से भी आप इसको कर सकें।
क्या बोला है क्वेश्चन में? टोटल संख्या कितनी है एक नगर में? नगर में जनसंख्या जो है वो 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। मान लिया स्त्रियों की संख्या कितनी है, मान लिया उस नगर में स्त्रियों की जो संख्या है दोस्त वो हो चुकी है हमारे पास x। यदि स्त्रियों की संख्या दोस्त x है तो पुरुषों की कितनी हो जाएगी? तो पुरुषों की हो जाएगी दोस्त हमारे पास 15,000 माइनस x। क्या ये बात समझ गए? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? तो पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। मैंने इसका निकाल दो कितना परसेंट? 8%। 8 बटे कितना हो जाएगा? 100। यही हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल यही होगा। महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? महिलाओं की संख्या में हुई है 10%। मैंने कहा x का कितना निकाल दो आप? 10%। ये किसके बराबर आएगा? तो आपका आंसर 16,300 के बराबर आएगा। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये हमने वृद्धि वृद्धि निकाली है। 15,000 से कितनी हुई है? 16,300। कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे सर 1300 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 1300 बढ़ी है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये 100 को भी खत्म करो, एलसीएम लेके यहाँ पर गुणा कर दो तो वो भी गुणा हो गया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा, यहाँ 15 अट्ठे कितना होता है हमारे पास? 120। 15 अट्ठे कितना होता है? 120 और 3 जीरो पहले से लगे हैं तो लगा दो। माइनस का कितना हो जाएगा? 8x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 10x बराबर ये हमारे पास 1300 पहले से था, 2 जीरो और लगा दिए तो ये हमारे पास ये हो गया है। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। इन दोनों को घटाओ जरा, कितना होगा? तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x। ठीक है, वहां पर है हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हमारे पास 1,30,000 है और ये हमारे पास 1,20,000 है। यदि हम इसमें से ये घटा दें, ठीक है, ये यदि हम घटाएं तो हमारे पास आएगा कितना? तो आप कहेंगे सर हमारे पास आएगा 0 0 0, 4 जीरो हो जाएंगे हमारे पास ये, और ये हमारे पास एक बचेगा। काटोगे से 5 1 2 1 2 2 5 10। मतलब स्त्रियों की संख्या कितनी थी दोस्त? पहले 5,000 थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बेसिक आपको समझ में आया? बेसिक आपको समझ में आ गया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं आपको एलिगेशन और बताऊंगा कि आप एलिगेशन से कैसे करोगे। एलिगेशन बेस्ट है, एलिगेशन आसानी से होते हैं, आसानी से किसी भी सवाल को एलिगेशन से बना सकते हैं। कैसे बनेगा? इधर देखिए, पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर हमने पुरुष लिख लिए। क्या लिख लिए हैं दोस्त? यहाँ पर पुरुष लिख लिए हैं। महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है? तो महिला की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ हमने महिला लिख ली है दोस्त। यहाँ हमने महिला लिख ली, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? महिलाओं में 10% की वृद्धि हुई है। क्लियर है ना? अब बीच में क्या आएगा? तो बीच में इनकी मिक्स्ड परसेंट आएगा। मिक्स्ड परसेंट कैसे आएगा? टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 1500 से तो कितना हो गया है? 16,000। 15,000 से 16,300 हो गया है। कहाँ से बनी है ये? 15,000 से। परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं? ये आपको सभी को पता है, 100 का गुणा करते हैं। 3 जीरो से हमने ये 3 जीरो काट दिए, और काटोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? और काटो जरा, 5 दिया कितना हो गया है? 15। ये काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 1 30, 26/3 आ गया है। 26 कितना आ गया है? 3 आ गया। 3 को भी खत्म करो तो ऊपर गुणा कर दोगे, 8 के कितना हो जाएगा? 24। 3 धाम कितना हो जाएगा हमारे पास? 30, और यहाँ 3 का गुणा करोगे तो 26 बचेगा। यहाँ पे रेशियो निकालो जरा, यहाँ पे कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो यहाँ पर 2 आएगा। 4 एकम 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। किस अनुपात में आ जाएगा? 1:2 के अनुपात में आ जाएगा। 1:2 के अनुपात में आ जाएगा। इस तरफ क्या थी? महिलाएं। इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो गया? तो 3 यूनिट हो गया है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास? 15,000। 15,000 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, और महिलाएं किस अनुपात में बढ़ी है? 1 में बढ़ी है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5,000। इस तरीके से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। वैसा ही क्वेश्चन है जो 15वां नंबर को 14वां नंबर क्वेश्चन था, वैसा ही के वैसा 15 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इसको करके ही लाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।